Pranam, are you a feminist? Do you believe in equal rights? If everything is equally divided, then what's the problem? परमात्मा ने सबको इक्वल नहीं बनाया, ना परमात्मा ने पुरुष को इक्वल बनाया ना स्त्री को। इस चीज़ को आप समझें। पुरुष और स्त्री कभी भी बराबर नहीं हो सकते, उनके शारीरिक बनावट के अंदर भी परिवर्तन है, फ़र्क है। हाँ, आपके राइट्स वो तो समान हैं ही। किसने कहा कि आपके राइट्स के अंदर कोई खंडन है? आप ये बताएं कि आप फेमिनिज्म का डंका बजा रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे राइट्स छीने गए। आपको वोट देने का अधिकार है ना, गाड़ी चलाने का अधिकार है ना, माँ बनने का अधिकार है ना, डाइवोर्स देने का भी अधिकार है ना, छल कपट करने का भी अधिकार है, एडल्ट्री करने का भी अधिकार है। आपके लिए फेमिनिज्म का मतलब ये होगा, लेकिन इन रियलिटी फेमिनिज्म शुड बी स्पोकन फॉर द गर्ल्स इन मिडिल ईस्ट जो गुलाम है। पर उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू हैव बीन ड्यूप्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द सेंस कि आपके साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? आज से 100-200 साल पहले झांसी वाली रानी, उससे पहले रानी चिंदम्बा, रानी हाडी रानी, ये कौन सी थी जिसने शीश काट के दिया था, ये भी तो रानी थी। इसके बाद कितनी शतरानियां हैं जिन्होंने युद्ध लड़ा है मुगलों से, जिन्होंने युद्ध लड़ा है अंग्रेजों से, और तुम कहते हो कि इस देश के अंदर औरतों को राइट्स नहीं दिए गए। रानी थी वो। अरे हमारी राजमाताएं होती है, स्त्री। हमारा जो सिस्टम है इसमें स्त्री की जो उपाधि है वो आप लोग समझ भी नहीं सकते। भगवान शंकर ने भी विद्याएं ग्रहण करने के लिए देवी आदि शक्ति को प्रसन्न करा। हमारे कल्चर में फेमिनिन एनर्जी को हमेशा से ही इज्जत दी गई है। आप लोगों को गलत विद्या दी गई। कहाँ से? आपके एजुकेशन सिस्टम ने। आप वो सब समझ रहे हैं कि फेमिनिज्म का, द मॉडर्न फेमिनिज्म मीन्स कि नंगा होना, अपनी इच्छा से जितने पुरुषों के साथ संभोग करना है वो करना, जब मन मर्जी करे प्रेग्नेंट हो जाना और उस बच्चे को गर्भ में ही मार देना। Is this what feminism is for you? Is this what gender equality is for you? Is this your right? My body, my choice. Then it was your choice to get pregnant. आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया। अब जब परमात्मा का अंश आपके गर्भ में आ चुका है तो उसे मारने की अनुमति तो स्वयं परमात्मा के पास भी नहीं है। पर जितनी भी स्त्रियां गर्भ में बच्चे को मार रही हैं और इसका राइट मांग रही हैं, जो अमेरिका में हो रहा है, यही ड्रामा भारत में होगा, क्योंकि वहां की हर एक गंदगी भारत में आएगी। LGBTQ आ चुकी है। दिल्ली के रोड के ऊपर आप देख सकते हैं लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं। ये फेमिनिज्म, LGBTQ, वोकिज्म, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप अगर गहराई से समझेंगे तो आप इस चीज का ओरिजिनल लिंक निकाल पाएंगे। फेमिनिज्म कहां से शुरू हुआ है? ऑल दीज वेस्टर्न आइडियोलॉजीज आर इन्फिल्ट्रेटिंग योर कल्चर एंड सनातनिज्म। व्हाई? बिकॉज आप लोगों को गुलाम बनाना है। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करें, इन लोगों ने जेंडर इक्वालिटी के नाम पे सभी स्त्रियों को नौकरियों पे लगा दिया, आरक्षण फारक्षण ये सब करके, रिजर्वेशन। आप ये बताइए, स्त्री अगर नौकरी पे जाएगी तो बच्चे कौन पालेगा? बच्चे पालेंगे दाई आए इनके किड्स के स्कूल, ताकि उन बच्चों को भी वो अपने नियंत्रण में रख सके। अमेरिका के अंदर छोटे छोटे बच्चों को किंडरगार्टन के अंदर ये सब सिखाया जा रहा है कि ट्रांसजेंडरिज्म क्या होता है, ड्रैग क्वींस को बुला के नचाया जा रहा है। ये तभी तो पॉसिबल है जब फेमिनिज्म की चूरण उनकी सभी माओं को खिला दी गई और उन सबको नौकरी करने के लिए भेज दिया गया, ताकि वो बच्चा बचपन से ही इतना मूर्ख बने कि वो 11-12 साल का होके कहे कि नो डैडी आई लाइक पिंक कलर, आई एम अ गर्ल, और फिर वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स खाए जो इन्हीं की कंपनियों से बनती है, और अपना लिंग कटवाए जो इन्हीं के हॉस्पिटलों में जाके ऑपरेशन होता है। तो ये सब कौन कर रहा है? फेमिनिज्म इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल ओनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। दे रन एवरीथिंग। See the reality. Feminism is foolishness. Feminism is nothing. Feminism अगर इतना है तो ये युद्ध लड़ो ना। कौन जा रहा है? क्योंकि स्त्री को युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहा गया। युद्ध लड़ने के लिए क्षत्रिय हैं, क्षत्राणियां भी हैं। ये सब कुछ परमात्मा के रचे हुए नियम है, इनके विरुद्ध मत जाओ। अब एक स्त्री कहे कि I identify as a man, then you're stupid and you need medical help. You're not a feminist. You're just simply stupid. And let us give you some data.
ऑल द फेमिनिस्ट आफ्टर द एज ऑफ 40, जब उनकी जवानी चली जाती है, ऑल ऑफ देम हैव डिप्रेशन, ऑल ऑफ देम हैव एंजाइटी एंड ऑल ऑफ देम आर कमिटिंग सुसाइड। क्योंकि जिसका परिवार ही नहीं, उसका जीवन जीने का कोई कार्य ही नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपके जीवन में काम का एक अंश है। काम के अंश में स्त्री जो कभी मां नहीं बनी, उसके शरीर में वो हार्मोनल चेंजेस होंगे ही नहीं, उसे मीनोपॉज होगा। अब हम मेडिकल में जा रहे हैं, फिर आप कहोगे कि ये सारा ऑफ टॉपिक। समझिए, फेमिनिस्ट फीमेल्स आर नॉट हैप्पी एंड दे वांट यू, ऑल ऑफ यू यंग गर्ल्स, to become like them and be not happy. Look at all of them are divorcee, all of them are doing drugs, drinking liquor. ये जानबूझ के इंटरनेट पे ये प्रचार करती हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुशी दिखाई नहीं जाती इस तरीके से। विदेशों में घूमना, अगर तुम्हारे संतान नहीं है, परिवार नहीं है, किसी के प्रति समर्पण नहीं है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? और ये शरीर है, ये शरीर तो खंडित हो जाएगा। आज के समय में कब तक दारू पी पाओगी? 30 के बाद ही हार्ट अटैक ले जाओगी देवी। सत्य के प्रति समर्पित हों। अपनी सभी बहनों को हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, प्लीज़ फेमिनिज्म का चूर्ण ना चाटें, ये बहुत विषैला है। और ये लेने के पश्चात जितनी भी फेमिनिस्ट होंगी वो पागल हो जाएंगी और आपके ही वंश का, परिवार का और आपके स्वयं के भविष्य का नाश हो जाएगा। प्रणाम।